हेलो दोस्तों, ये कंट्रोल स्टेटमेंट का वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप। मैं आज आप लोग को नेस्टेड वाइल लूप डिस्कस कर रहा हूँ। नेस्टेड का मतलब आप लोग को बता दिए थे, लूप विद इन लूप। तो जिस तरह से फॉर लूप पे हुआ था उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है। तो देखिए इसमें चेंजिंग क्या होता है नेस्टेड फॉर लूप के अंतर्गत। हाउ टू, यानी नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से काम किया था और नेस्टेड वाइल लूप आपको किस तरह से वर्क करेगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका नेस्टेड वाइल लूप। So what is the meaning of nested while loop? Nested while loop यानी एक वाइल के अंतर्गत दूसरा, दूसरे के अंतर्गत तीसरा, तीसरे के अंतर्गत चौथा, जितना भी रख सकते हैं। इसका हो गया मतलब हो गया आपका नेस्टेड वाइल लूप, लूप विद इन लूप, लूप विद इन लूप, जो हम कहते हैं नेस्टेड वाइल लूप। तो इसका हमने सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स क्या होगा इसका? पहले वाइल लूप, वाइल, और वाइल के अंतर्गत हमारा क्या होता है? कंडीशन। तो ये पहला लूप है, तो ये आउटर कंडीशन इसके अंदर देंगे तो इनर हो गया, फिर इसके अंदर देंगे तो सेकेंड इनर होगा। तो ये वाइल लूप है, तो दिस इज द आउटर कंडीशन। ये हमारा आउटर कंडीशन, आउटर कंडीशन हो गया। देन आफ्टर हम इसमें बिगिन साइन लगाएंगे। फिर यदि आपको कोई जो भी अब स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यानी ये पहला लूप जो है फर्स्ट लूप है, उसका स्टेटमेंट बॉडी पार्ट आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट लूप का, देन अगेन यू कैन डिफाइन द अनदर वाइल लूप, दैट जिससे ये नेस्टेड बन गया। अगेन वाइल लूप, देन अगेन कंडीशन। तो ये देखिए पहला पहला जो वाइल लूप है उसके अंदर ये वाइल लूप डिफाइन हो रहा है, तो ये आपका इनर हो गया। तो इसलिए हम इसका इनर कंडीशन रख रहे हैं, इनर कंडीशन। इनर कंडीशन, देन बिगिन साइन। अब इनर कंडीशन जो ये लूप डिफाइन किया तो इनर स्टेटमेंट होगा इसका, यानी इनसाइड स्टेटमेंट सेकेंड, सेकेंड वाइल लूप का लूप स्टेटमेंट। या इनर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सेकेंड वाइल लूप का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, इसका बॉडी पार्ट आएगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। देन एक्सिक्यूटेड, देन क्लोज दिस, यानी जो सेकेंड जो वाइल लूप है, यानी जो इनसाइड जो वाइल लूप है उसको क्लोज कर दिया। देन जब ये कंडीशन आपका जब फॉल्स होगा तो पहले आउटर जो कंडीशन है उसके अंतर्गत आएगा, आउटर वाइल स्टेटमेंट, देन क्लोज। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाऊं ये कैसे, हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करेगा। जो भी आपने कंडीशन, यानी ये देखिए वाइल लूप है, फर्स्ट वाइल लूप। तो देखिए ये यदि इसके अंतर्गत जो भी कंडीशन लिखते हैं तो ये कंडीशन यदि जो ट्रू है, यानी फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है, तो इस लूप के बॉडी पार्ट में जाएगा। यानी जो आउटर कंडीशन लिख रहे हैं, यानी आउटर लूप है, उसके बॉडी पार्ट में जाएगा। और जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एक्सिक्यूट कर, प्रिंट करवाना प्रिंट कर देगा, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करेगा, ऐड करना तो ऐड, व्हाटएवर जो भी कंडीशन आप जो भी वर्क कराना चाह रहे हैं वो वर्क आपका आउटर जब कंडीशन ट्रू है तो उसमें जाएगा। इसको रेस्क्यूट होते ही फिर अगेन वाइल को चेक करेगा। जो इनसाइड जो लूप है, लूप विद इन लूप जो है, इनर कंडीशन जिसके आगे हम लिख रहे हैं, तो उस लूप के कंडीशन को चेक करेगा। और ये कंडीशन यदि जो आपका इनर कंडीशन यदि जो ये ट्रू है, ये कंडीशन आपका ट्रू है,
इनर कंडीशन जब ट्रू है तो फिर ये क्या होगा कि जैसे कंडीशन ट्रू हो गया तो जो आपका इसका स्टेटमेंट पार्ट है उसके अंतर्गत चला जाएगा और इस स्टेटमेंट पार्ट को एक्सिक्यूट करेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि इस कंडीशन को, ये कंडीशन आपका इनर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो तब तक उसी लूप में एक्सिक्यूट करता रहेगा जैसे फॉर लूप पे हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक माइनर जो डिफरेंस आएगा वो बताएगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इनर कंडीशन, इफ इनर कंडीशन इज फॉल्स, इनर कंडीशन जैसे ही फॉल होता है तो ये आउटर वाइल स्टेटमेंट में आएगा और अगेन गो टू द चेक द कंडीशन, अगेन कंडीशन चेक करेगा और वो कंडीशन यदि जो ट्रू है तो फिर उसके स्टेटमेंट को पार्ट को एक्सिक्यूट करेगा। अब जो अगेन वाइल लूप आ रहा है तो अब इस वाइल लूप में नहीं जाएगा क्योंकि ये अब कंडीशन वो फॉल्स हो चुका था। फॉर लूप में इसी में इनसाइड जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जाएगा, इससे बाहर आएगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, तब तक करता रहेगा, तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपका आउटर साइड कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो जैसे पहला कंडीशन आपका फॉल्स होगा देन एग्जिट द लूप। क्लियर हो गया? इसी को फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप बना सकते हैं। स्टार्ट करेंगे वाइल कंडीशन, उस कंडीशन के स्टेटमेंट को चेक करेंगे, फिर उसके यदि जो ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट बॉडी को एक्सिक्यूट किया, उसके बाद फिर अगेन वाइल लूप लगाएंगे, उसके कंडीशन यदि ट्रू है तो डिसीजन बॉक्स दे देंगे, जब तक वो चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है ना। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट इसका ड्रा कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करते हैं जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे लाइन को हम कमेंट लाइन में डाल देते हैं ताकि एक्सिक्यूट ना हो, और उसके बाद आपको एक इसका एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। F5 प्रेस कर दीजिए जिससे क्लियर हो जाए ना। तो अब देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम हम लिखना शुरू करते हैं। इंक्लूड डॉट एच इंक्लूड अगेन void main आई और जे को डिफाइन करते हैं, दो वेरिएबल, इंटीजर आई इक्वल टू 0 एंड आई जे इक्वल टू 0, इंटीजर जे इक्वल टू भी 0 कर दे रहे हैं। दो वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया है आई और जे, क्योंकि दो लूप है हमारा, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, तो दोनों के लिए हमने एक एक लूप लगा दिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, वाइल और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कंडीशन लिखते हैं। तो आई की वैल्यू हम यदि यहाँ पर देना चाह रहे हैं तो आई की वैल्यू को हम ले लें, ठीक है। तो हम इसके आई की वैल्यू को हम मान ले रहे हैं प्लस प्लस आई लेस देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, का बिगिन साइन लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं हम यहाँ पर प्रिंटफ करवा ले रहे हैं, प्रिंटफ %t कॉमा आई, ठीक है, कोई दिक्कत है, आई प्रिंट करवा दिए। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ नेक्स्ट लाइन, तो स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये वाइल लूप है, इसी के अंतर्गत एक नया वाइल लूप हमको लगाना है, तो फिर से हमने लगा दिया वाइल प्लस प्लस जे लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। ये हम 4 बार लगा दिए। बिगिन साइन, देन printf printf %d कॉमा जे,
जे को हम प्रिंट करवा लिया, सेमीकोलन, और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज किया अगेन जैसे, और उसके बाद फिर अगेन प्रिंट एफ बैकस्लैश n और अगेन प्रिंट एफ जे कर लेते हैं, प्रिंट एफ आई करते हैं, प्रिंट एफ परसेंट टी कॉमा आई, अगेन प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा जे, देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये देखिए मेन का क्लोज हुआ, और मेन का ये देखिए आपका बिगिन लगाना है, आप भूल गए थे, तो ये आप यहाँ पे मेन का बिगिन लगा दीजिए, और ये इस प्रोग्राम का इंड, ये इंड हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको एक्सिक्यूट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट के लिए बताते हैं आपको, आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आउटपुट हो गया आई जे प्रिंट। ठीक है, देखिए शुरू में आई की वैल्यू 0, शुरू में आपका आई की वैल्यू क्या है, 0 दिया हुआ, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को 0 रख दिया और जे की वैल्यू को भी 0 रख दिया। अब क्या हो गया, वाइल प्लस प्लस आई, तो आई की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर दे रहा, प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट किया, तो आई की वैल्यू 0 से अब हो गया 1, आई की वैल्यू हो गया आपका 1, इस जगह पर आई की वैल्यू हो गया 1, आई की वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया आपका, तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट आई है, तो आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट किया, 1 प्रिंट करने के बाद प्रिंट आई, देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इससे क्या हो गया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या कर रहा है, प्लस प्लस जे, प्लस प्लस जे, यदि जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू भी आपका 1 हो गया, जे की वैल्यू भी आपका 1 हो गया, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब जे की वैल्यू 1 है तो देन प्रिंट जे, तो 1 प्रिंट करने के बाद जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में आया था इसलिए जे की वैल्यू आपका 1 प्रिंट किया, 1, देन कर्सर जे की वैल्यू ये है आपका, प्रिंट जे किया। अब एक अगेन एक कंडीशन चेक करने जाएगा, जे की वैल्यू आपका 1 हो चुका है, फिर यहाँ पर गया जे प्लस प्लस 1, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जाके चेक किया, जे लेस देन एंड इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट जे, तो प्रिंट जे करेगा, प्रिंट जे करेगा। ठीक है, तो जे का प्रिंट करेगा तो यहीं पे आपकी वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा, 2 किया। अब फिर एक क्या हो गया, अगेन कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, तो प्लस प्लस जे, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ पे जे की वैल्यू आपका 3 हो गया, फिर कंडीशन चेक करने गया, जे लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन प्रिंट द वैल्यू ऑफ 3, यहीं पे 3 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, फिर कंडीशन चेक करने जाएगा, कंडीशन चेक किया तो जे की वैल्यू 3 है, प्लस प्लस जे की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू आपका क्या हो गया 4, जे की वैल्यू 4 हो गई, तो जे लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू, देन अगेन प्रिंट जे, ये प्रिंट क्या कर रहा है, जे प्रिंट कर रहा है,
जे प्रिंट किया तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई प्रिंट। फिर जे के लिए फिर कंडीशन चेक करने गया तो जे की वैल्यू क्या हो गई 5, जे की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यहाँ पर जे की वैल्यू आपकी आ गई 5, जे की वैल्यू 5 आया तो ये कंडीशन गया जे इक्वल टू 5 है तो जे लेस देन इक्वल टू 4, यस नो कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यानी ये 4 पर था, ये कर्सर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। देन प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया 1। और जे की वैल्यू क्या है 5, ये 5 प्रिंट कर दिया। अगेन गो टू द कर्सर, फिर ये आपका आउटर लूप पे जाएगा पहले वाले में, क्योंकि सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस लूप में गया प्लस प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आपकी आई की वैल्यू अब हो गई क्या 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ये आई की वैल्यू जब 2 है तो प्रिंट आई, प्रिंट आई तो आई की वैल्यू ये इसी जगह पर प्रिंट करेगा 152, 152 प्रिंट किया, आई की वैल्यू 2। अब कंडीशन चेक किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू, तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर दिया। देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब उसके बाद क्या करा अगेन प्लस प्लस जे, तो जे की वैल्यू क्या है आपका, जे की वैल्यू क्या थी आपकी 5, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 6। अब ये देखिए फॉर लूप में हुआ था स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो गया, जे की वैल्यू 6 हो गई तो ये आपका चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू 4, नहीं कंडीशन अगेन फॉल्स हो गया, इस कंडीशन से बाहर आ गया। कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद ओ शिट, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या किया प्रिंट आई, आई की वैल्यू 2 है, ये 2 को प्रिंट करेगा, प्रिंट जे, जे की वैल्यू 6 है, 6 को प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, चेक किया तो 2 से आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू हो गई 3, और ये जैसे 3 हुआ तो कंडीशन अगेन इक्वल हो गया प्रिंट आई, प्रिंट आई तो आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू को कहाँ प्रिंट करेगा 2 6, और ये 3 प्रिंट कर दिया। और 3 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या हो रहा है प्लस प्लस जे, जे की वैल्यू 6 थी तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस जे तो 7, यहाँ पर आके आपका हो गया जे 7 हो गया, जे इक्वल टू 7 हो गया, 7 कंडीशन अगेन फॉल्स तो इस लूप में नहीं जाएगा, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ गया, और नेक्स्ट लाइन में आते ही आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू हो गई आपकी 3 और जे की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। देन अगेन गो टू द लूप, फिर लूप में आया, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू हो गई 4। अब ये क्या हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, ये 3 तक था तो आई की वैल्यू क्या हो गई फॉल्स हो गई थी, इससे बाहर आ गया, इससे जैसे बाहर आ गया तो आप यहाँ पर गेट सी एच डाल दो, गेट सी एच सेमीकोलन। अब इसको कमेंट कर देते हैं, देखिए आपके आउटपुट से मैच करता है कि नहीं। ठीक है, और वहाँ तक का कमेंट लाइन लगा दीजिए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं F2 से, ये नेस्टेड वाइल लूप है, नेस्टेड वाइल तो ये चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कंपाइल करें, ये कोई भी एरर नहीं है, सक्सेस है। अब इसको कंट्रोल F9 कर दे,
ये देखिए जिस तरह से मैंने लिखा था वही आपको आउटपुट आ गया। क्लियर? आप लोग को क्लियर हो, समझ में आ गया होगा नेस्टेड व्हाइल लूप। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप में और व्हाइल में, नेस्टेड व्हाइल में। हम वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही फॉर लूप में होता है तो फिर स्टार्टिंग से यानी सेकेंड लूप में जब जैसी आई की वैल्यू चेंज करती है जो के फिर स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो क्या करेगा उसके साथ ही चेंज करते हैं। ठीक है, वन टाइम से एक्सिक्यूट करेगा फिर उसमें नहीं जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड व्हाइल लूप। किसी को कोई डाउट होगा तो आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्लियर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।